जो नरेंद्र मोदी अंबानी के पोता होने पर वो बधाई देने पहुंच जाते हैं, 200 लोगों की, किसानों की शहादत पर एक ट्वीट नहीं करते। जो कल तक कुत्तों के पिल्लों की मौत का भी मातम मनाते थे, आज उन्हें अन्नदाता की मौत का भी गम नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नफरत करके देश के अंदर लाठी गोली वाली सरकार चला रही है, वो सरकार अब नहीं चलने वाली है। और पहले तो हिंदू और मुस्लिम के दुश्मन थे, मगर आज तो देश के किसानों के दुश्मन हो तुम। अब जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि जो लोग कहते हैं कि ये आंदोलन राजनीति हो चला है, उनको जरा बताइए हमारे चैनल के माध्यम से। किसान जब राजनीति नहीं कर रहा था, किसानों ने भाजपा को भाजपा जो है अपना वोट अमेरिका से खरीद के नहीं लाई है। इन किसानों ने ही भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। किसानों ने विकल्प देखा था सुशासन का, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी ने उन किसानों का वोट लेकर के पूंजीपतियों का गुलाम बनाने पर देश को तुली हुई है। जो नरेंद्र मोदी अंबानी के पोता होने पर वो बधाई देने पहुंच जाते हैं, 200 लोगों की, किसानों की शहादत पर एक ट्वीट नहीं करते। अजब सी बेहिसी है, उनका दामन नम नहीं होता। अजब सी बेहिसी है, उनका दामन नम नहीं होता, और साहब के फेंकने का सिलसिला ही कम नहीं होता। अजब सी बेहिसी है, उनका दामन नम नहीं होता, और साहब के फेंकने का सिलसिला ही कम नहीं होता। जो कल तक कुत्तों के पिल्लों की मौत का भी मातम मनाते थे, आज उन्हें अन्नदाता की मौत का भी गम नहीं होता। दोस्तों, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नफरत करके देश के अंदर लाठी गोली वाली सरकार चला रही है, वो सरकार अब नहीं चलने वाली है। उनके मंसूबे पूरी तरह नाकामयाब होंगे। आपने अभी राजनीति की बात की थी, किसान क्यों राजनीति नहीं करेगा? किसान राजनीति इसलिए कर रहा है कि राजनीति में बैठे लोग गंदे हो गए हैं, और अपनी लाठी से उनको सही करने के लिए अब किसान को मजबूरी में राजनीति में आना पड़ा है। वरना सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस लिए बनाई थी? अपना विकल्प चुना था। नरेंद्र मोदी कहते थे किसान मेरे दिल में बसता है, मैं किसानों की आय को दोगुना करूंगा। आप बताइए कहाँ दोगुना करने का काम किया? ये सरकार वो है, छात्र और नौजवानों के दुश्मन हो तुम। छात्र और नौजवानों के दुश्मन हो तुम। आपने देखा होगा अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया था पिछले साल कि जो है माइक से अजान नहीं होगी और आरती भी नहीं होगी। तो इसलिए कुछ लाइनें हैं जो इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखी है, मैं उनको कोट करता हूं कि छात्र और नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। और पहले तो हिंदू और मुस्लिम के दुश्मन थे, मगर आज तो देश के किसानों के दुश्मन हो तुम। आज ये पाला किसान से पड़ गया है। नरेंद्र मोदी जी ने आसाम में कहा था कि चाय जो है खतरे में है, क्योंकि वो जानते हैं कि किस चीज को पकड़ना है। वहाँ चाय का पॉइंट लेकर के, क्योंकि चाय का व्यापार होता है वहाँ। तो मैं नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहता हूँ इस गाजीपुर के माध्यम से, इस गाजीपुर बॉर्डर का किसान आंदोलन के माध्यम से, कि चाय खतरे में नहीं है नरेंद्र मोदी जी। अब दूध वाले जाग गए, फर्जी चाय वाला खतरे में है। अब जो फर्जी चाय वाला है वो खतरे में, चाय खतरे में नहीं है। इस जुमलेबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पर कोई गारंटी कानून नहीं बनेगा, तब तक ये किसान यहाँ से हट के जाने वाला नहीं है। क्योंकि उनको याद होना चाहिए ये वही किसान है। इसी किसान ने ब्रिटिश हुकूमत, जो अंग्रेजी हुकूमत थी, जिसका कभी सूर्यास्त नहीं होता था, लाठी के दम पर उससे लंदन खदेड़ने का काम किया। आपकी तो औकात क्या है? इसलिए सुधर जाएं। अगर ये नहीं सुधरेंगे तो पूरे हिंदुस्तान से इनका बहिष्कार होगा और ये पुनः गुजरात में फेंक दिए जाएंगे। मतलब सरकार नहीं बनने का इसका। लेकिन एक बात को समझाइए कि 100 दिन से ज्यादा वक्त और उसके बाद किसान आंदोलन जो है और उसी जोश, उसी अंदाज में आगे बढ़ रहा है। लग रहा है ये कानून वापस होगा। सरकार अगर कानून वापस नहीं लेती है तो सरकार खत्म कर देंगे। जिन किसानों ने सरकार को चुना है तो सरकार को गिराने का दम भी रखते हैं। ये लोकतंत्र है। यहाँ तानाशाही और सन की रवैया नहीं चलेगा। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हर 5 साल बाद जनता अपनी उंगली से राजा पैदा करती है। राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता है। अगर ये काले कानून वापस नहीं करेंगे तो ये हिंदुस्तान की जनता, ये किसान अपनी उंगली ऐसी दबाएगा बटन पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सांस निकालने का काम करेगा। वोट तो आप नेता को देंगे, लेकिन कानून तो सदन से पास होगा ना। कानून सदन से पास नहीं हुआ। आपको किसने बताया सदन से कानून पास हुआ? कैसे नहीं हुआ? लोकसभा में पहले पास किया गया, फिर
राज्यसभा में पास किया गया। लोकसभा और राज्यसभा में ध्वनि मत से कानून को पास किया गया। दरअसल कानून जो पास हुआ है वो अडानी और अंबानी के घर से पास हुआ है, उनके ऑफिस से पास हुआ है, उनके जहां बैठ करके हमारे देश का कृषि मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां जाकर के कानून को पास करा के लाए। अगर ये कानून सदन में पास हुआ होता तो ये सदन में बैठे हुए लोग इस जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं, इन जनता की आवाज को सुनते और इस कानून को वापस लेते। इस कानून को वापस इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये कानून जो है अंबानी और अडानी के घर में तय हुआ है और उन्होंने कानून वापस करने से मना कर दिया। ये सरकार बहुत नतमस्तक उनके आगे है। जो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि आप एक मजबूत प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं, इस हिंदुस्तान ने एक मजबूर प्रधानमंत्री चुन लिया जो बिल्कुल मजबूर है। उन दोनों लोगों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रख पा रहा, इसलिए कानून वापसी पर यही अड़ंगा है और कोई अड़ंगा नहीं। आपने बातचीत के दौरान कहा कि हम सरकार को गिरा देंगे, किसानों का ऐसा कहना है, लेकिन वो तो बंगाल चुनाव में दावा कर रहे हैं कि हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। इलेक्शन इज द नॉट फॉर नेक्स्ट इलेक्शन, इलेक्शन इज द फॉट फॉर नेक्स्ट जनरेशन। इलेक्शन कभी आने वाले इलेक्शन की नहीं लड़े जाते हैं, इलेक्शन लड़े जाते हैं आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को। और आप आने वाली नस्लों को चंद पूंजीपतियों का गुलाम बना देना चाहते हैं। LIC बेच देंगे, सड़कों को बेच देंगे, ताजमहल लाल किले को गिरवी रख देंगे। आप क्या करना जा रहे हैं? रेल को बेच देंगे, सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर में ले जाएंगे तो देश का आवाम, जो देश में अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, वो क्या करेंगे? छात्र शिक्षा के लिए मांगता है, अगर वो कहता है कि आप नौकरी के लिए फॉर्म निकालिए, उनकी तारीखें तय कीजिए, आप लाठी चला देते हैं। उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा मित्र हैं वो अपना हक मांगते हैं, वहां लाठी चला देते हैं। या किसान आंदोलन में सरकार के खिलाफ किसान बैठते हैं। सरकार के खिलाफ करना कोई देश की खिलाफत नहीं है। सरकार जब गलत काम कर रही होती है तो ये हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि जब सरदार भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई और जब फांसी के तख्ते की ओर वो जाते थे, उससे पहले उनकी माताजी को उनसे मिलवाया गया तो उनकी माताजी ने पूछा कि भगत ये बता बेटा मैं तुझे किस रूप में देखूंगी? तो उन्होंने कहा था जब कोई तानाशाही हिटलर सरकार अपने पैरों के तले आवाम की आवाज को कुचलने का काम कर रही हो, उस वक्त कोई नौजवान सरकार के खिलाफ खड़ा हो तो वो समझ लेना भगत सिंह खड़ा है। तो आज देश का भगत सिंह खड़ा हो गया है और ये सरकार को सबक ले लेना चाहिए कि या तो काले कानून वापस कर ले वरना सरकार गिराने का काम देश की जनता करेगी। तो आपने सुना, ये साफ तौर पे किसानों का कहना है कि जिस तरीके से ये कानून जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम लोग घर वापसी करेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये किसान आंदोलन और उसी जोश उसी अंदाज में 100 दिन से ज़्यादा वक्त हो चला है, लेकिन उसी जोश उसी अंदाज में अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। हालांकि पूरी तैयारियां हैं, गर्मी को लेकर पंखे भी लगाए जा रहे हैं और इससे पहले आपको बताया वो सारी चीज़ें हो रही है। अपने सहयोगी ज्योति के साथ गाजीपुर बॉर्डर से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।